हेलो एवरीवन। इस डिस्कशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा एटीट्यूड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है ना वो इन्फ्लुएंस होता है। ये वाला जो टॉपिक है, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था, ये वाला टॉपिक प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन, काफ़ी बच्चे हो सकता है इसको लेकर कंफ्यूज हो जाएं और आंसर राइटिंग में बोर्ड के टाइम पर गलती करते हैं। लेकिन उससे बचना कि प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन के जो पॉइंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं: लर्निंग एटीट्यूड्स बाय एसोसिएशन, लर्निंग एटीट्यूड्स थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, लर्निंग एटीट्यूड थ्रू मॉडलिंग यानी कि दूसरों को ऑब्जर्व करके, लर्निंग एटीट्यूड थ्रू ग्रुप और कल्चरल नॉर्म्स, हमारे जो रीति रिवाज परंपरा वगैरह होती है उसको उसको लेकर, और लर्निंग एटीट्यूड्स थ्रू एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन, चाहे वो मीडिया हो चाहे किसी भी फॉर्म की इन्फॉर्मेशन हो। अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना ये उसी से रिलेटेड है। मतलब अब ऐसा कुछ नहीं है कि अंबर आप ही बताओ, जैसे कि प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन। एटीट्यूड फॉर्मेशन जब एक प्रोसेस से गुजर रहा है तो कोई ना कोई तो उस एटीट्यूड को बनाने में मदद तो कर ही रहा होगा। ये टॉपिक और ये टॉपिक एक्चुअली इनको कंबाइंड फॉर्म में एक ही साइकोलॉजी में, मतलब एक ही जगह पर लिखना चाहिए था। ये इन पॉइंट्स को बल्कि कंटिन्यू करना चाहिए था, पॉइंट 6-7। लेकिन अब बस ऐसा कह लो कि थ्योरी की डिमांड है, नीड है कि वो सीबीएसई में जब पेपर चेक करेंगे ना तो बस वो ये देखेंगे कि ये हेडिंग क्योंकि एनसीईआरटी में अलग थी, ऊपर वाली अलग थी, तो उसमें ये वाले पॉइंट्स आने चाहिए जो कि ऊपर वाले के साथ मैच नहीं करने चाहिए। बस ये वाली बात है। ओके, तो फैक्टर्स जो कि हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन जब हो रहा होता है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सबसे पहले है फैमिली एंड स्कूल एनवायरनमेंट। फैमिली एंड स्कूल एनवायरनमेंट के टॉपिक पे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक चीज हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताई थी। हमारा जो एटीट्यूड फॉर्म होता है उसके पीछे एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसके बारे में हमने बात करी थी। देयर आर वेरियस एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स, और ये होते हैं चार। ये कौन से चार 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 होते हैं? पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स या पीयर्स जिनको कहते हैं, और अदर सिग्निफिकेंट पर्सन्स जिनको हम लोग रोल मॉडल्स भी कहते हैं। अब सबसे पहले जब इंसान अपनी जिंदगी शुरू करता है, दुनियादारी को समझना शुरू करता है, सबसे पहले उसको देखने को मिलता है अपना परिवार, और परिवार के बाद जाकर जब वो डेली बेसिस पर जिस जगह पर लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, थोड़ी सी तहजीब वगैरह बैठने की उठने की सीखता है, वो होता है उसका स्कूल का एनवायरनमेंट। पर्टिकुलरली जब अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ में जब हम अपनी जिंदगी स्टार्ट करते हैं तो पेरेंट्स और दूसरे फैमिली मेंबर्स एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन को शेप करने के लिए। बाद में हमारे जीवन में स्कूल का एनवायरनमेंट इंट्रोड्यूस होता है और वो एक इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड बन जाता है एटीट्यूड को फॉर्म करने के लिए। हम जब एटीट्यूड लर्न कर रहे होते हैं विद इन फैमिली एंड स्कूल, तो उसको हम कह सकते हैं कि दिस इज थ्रू एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब छोटी सी एक बात बताता हूं कि जैसे पापा ने बोला या फिर मम्मा ने बोला, हम अगर कभी भी किसी मंदिर से गुजरते हैं तो बेटा में जय जय करनी चाहिए, तो बोलो जय जय। तो जब ये जो चीज़ है, ये चीज़ बच्चे को ये दिखाती है कि ये एक कोई जगह है जहाँ पर सब लोग आते हैं, चप्पल जूते बाहर उतारते हैं, और वो उस बच्चे के दिमाग में सेट हो जाता है कि ये हमारे परिवार या फिर हमारे समाज और कल्चर से जुड़े कुछ नॉर्म्स हैं कि जब इस बिल्डिंग में घुसा जाता है ना तो यहाँ पर कुछ मूर्ति लगी होती है और उसको जय जय करा जाता है, और मेरे मम्मी पापा जिस तरीके से झुकते हैं या सर के ऊपर चुन्नी डालते हैं या फिर रुमाल डालते हैं, ये सब चीज़ें मुझे भी करनी है, और वो देखकर ये चीज़ खुश होता है। तो फिर वो बाद में आपको पता है नंबर, और अपने पापा को फिर और बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी चलाते हुए किसी के पापा बात करें तो वो बोलता है वो देखो जय जय, ठीक है। तो यानी कि उसको पता लग जाता है, वो एसोसिएट करने लगा है वो। और एसोसिएशन के अलावा रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट से भी ये वाली चीज़ सिखाई जा सकती है। टीचर पढ़ा रही है, बच्चे बात कर रहे हैं, तो मुर्गा बना के खड़ा कर दिया अगर क्लासरूम के बाहर, या फिर लड़कियों के सामने बेइज्जती करती, तो अगली बार से वो चीज़ बच्चा ध्यान रखेगा। या फिर टीचर अगर जो है वो घर पे फ़ोन करने लग गई तो बच्चा इस चीज़ का भी ध्यान रखेगा कि यार पापा बड़ा मारते हैं जब टीचर फ़ोन करती है, तो उस चीज़ से मुझे बचना है, वो चीज़ दोबारा मुझे रिपीट नहीं करनी है। एंड उसके बाद है मॉडलिंग, ठीक है, यानी कि दूसरों को ऑब्जर्व करके, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रेफरेंस ग्रुप्स की। अब ये एक अलग से टॉपिक है, इसको यहां पर अंबर ऐसे करके लिख लेना कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रेफरेंस ग्रुप्स। एक अलग से ये क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स का, ठीक है। क्योंकि बच्चे पता है क्या करते हैं अंबर, इसमें कंफ्यूज कर देते हैं। वो सोचते हैं, दिमाग ही उनका चला जाता है चैप्टर 7 पे जिसमें ग्रुप्स, टीम्स और ऑडियंस के बारे में बात हो रही है,
तो वो सोचते हैं कि शायद से ना वहां पर कुछ था और मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने नोट्स तो बना रखे हैं, मैंने बुक भी पढ़ रखी थी यार, रेफरेंस ग्रुप कहाँ दे रखा था यार। तो फिर अब ये एक क्वेश्चन नर्वस कर देता है फिर आगे बढ़ने के लिए। लेकिन इसलिए मैंने बताया कि देखो इस पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं रेफरेंस ग्रुप ये इंडिकेट करता है एक इंडिविजुअल के लिए, रेफरेंस ग्रुप्स इंडिकेट्स टू एन इंडिविजुअल कि कल्चर, समाज, सोसाइटी में नॉर्म्स क्या हैं, ऐसे नॉर्म्स जो कि एक्सेप्टेबल बिहेवियर को इनवाइट करते हैं और एक्सेप्टेबल वेज ऑफ थिंकिंग को इनवाइट करते हैं। यानी कि देखो यहां एक सिंपल सी बात है, एक पर्सन बिहेव भी कैसे करेगा या फिर वो सोचेगा भी कैसे ना, ये जिस समाज में पर्सन रह रहा है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है अंबर। जैसे गांव में अगर कोई, गांव के एरिया में या फिर रूरल एरिया जिसको कहें, अगर हम लोग वहां पर कोई लड़की रह रही है ना, हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो दिल्ली की लड़कियों की तरह वो शॉर्ट्स पहनेगी या फिर रग्ड जीन्स पहनेगी। सलवार कमीज के अलावा ये चीज़ तो सोचना भी बहुत दूर है उसके लिए, ये चीज़ काफ़ी दूर है उसके लिए सोचना। ये चीज़ मतलब डिपेंड करता है कि सोसाइटी, कल्चर, समाज वगैरह है किस प्रकार से, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि हम एटीट्यूड किस प्रकार से लर्न करते हैं थ्रू ग्रुप एंड कल्चरल नॉर्म्स। जो एटीट्यूड होते हैं हमारे टुवर्ड्स वेरियस टॉपिक्स, जैसे हम जो सीखते हैं ना, जैसे कईयों के परिवार में शुरू से ही अंबर बच्चे को धकेला जाता है कि तुम राजनीतिक माहौल में जाओ, राइट, ठीक है, तुम कोई ना कोई रिलीजियस ग्रुप ज्वाइन करो, तुम कोई ना कोई सोशल ग्रुप ज्वाइन करो। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये हम जिस समाज में रह रहे होते हैं, यहाँ पर हम फैमिली नहीं कहेंगे, जो रेफरेंस ग्रुप मतलब जिस आप कल्चर में जो भी आपके नॉर्म्स है और एक्सेप्टेबल वेज ऑफ थिंकिंग वगैरह है। अभी एक्सेप्टेबल वेज ऑफ बिहेवियर एंड थिंकिंग मतलब क्या, अगर आप राजनीति में जाते हो ना तो आपका नाम उस एरिया में बहुत है, वरना ये माना जाता है कि पर्सन मतलब लायक नहीं है इस चीज़ के, ठीक है। उसके बाद नेशनल एंड अदर इश्यूज, जो कि इसके मुद्दे पर, जैसे कई लोग आपने देखा होगा शुरू से ही मतलब वो ऐसे होते हैं, हमें भाई पढ़ना लिखना नहीं है, हमें फैमिली का बिजनेस ज्वाइन करना, बना बनाया सेटअप है, हमें बस 12वीं तक या ग्रेजुएशन तक कैसे भी करके ये चीज़ डिग्री ले लेनी है और हमें उसमें जाना है। ये सब रेफरेंस ग्रुप होते हैं सारे के सारे। यानी कि जो रेफरेंस ग्रुप है ना, एक्चुअली कोई ग्रुप नहीं है, दीज आर वेरियस टॉपिक्स या वेरियस फील्ड्स जिसके साथ पर्सन अपने आप को एसोसिएट करके अपना फ्यूचर बनाना चाहता है, जिसमें घुसना चाहता है, जिसमें वो सेटल होना चाहता है। और ये चीज डिपेंड करती है कि उसके आसपास के वातावरण में, जिस एनवायरनमेंट में, जिस समाज में, जिस गली मोहल्ले में वो रहता है, वहां पर जय जयकार किस बात की है, कौन से धंधे, कौन से प्रोफेशन की है, समझ गए। अब क्योंकि नाम रेफरेंस ग्रुप है तो ये जरूर किसी ना किसी के रेफरेंस के साथ एसोसिएट होकर पर्सन ये चीज सीखता है, क्योंकि यहां पर पर्सन के ऊपर ना एक इन्फ्लुएंस होता है। जैसे ही वो एडोलेसेंस की एज में एंटर करता है तो यहां पर इंडिविजुअल जो है वो फ्री फील करता है कि यार ही और शी बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, वो जान जाता है। तो उसके बाद वो चाहे एक रिलीजियस ग्रुप या कैसे भी करके मतलब उसमें जाए तो वो चीज़ मतलब एक्सेप्टेबल होती है। जैसे कई लोग होते हैं हमारी उम्र के, वो अपना क्या कहते हैं, एक रूटीन बना लेते हैं कि गुरुद्वारे जाना ही जाना है, मंदिर जाना ही जाना है ना। तो मतलब उनको वहां पर जाके शांति मिलती है। या फिर हर संडे या हफ्ते में एक बार बंगला साहब का चक्कर लग ही जाना चाहिए, या फिर हनुमान मंदिर हमें जाना ही जाना है। या फिर कईयों की आदत है कि दान पुण्य करने की आदत है, या फिर तीर्थ स्थल घूमने की किसी किसी फैमिली की आदत होती है कि साल में हम एक बार वैष्णो देवी तो जरूर होकर आते हैं। हम ये आज से नहीं 18 साल 24 साल से कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज होती है, समझ गए। रेफरेंस ग्रुप मतलब ऐसे ऐसे कोई ग्रुप नहीं है, इट इज अ टॉपिक टुवर्ड्स विच यू आर ओरिएंटेड, ठीक है। ओके, उसके बाद हाँ, तो उसके बाद बात करते हैं देयरफॉर ये जो रोल है रेफरेंस ग्रुप्स का एक एटीट्यूड फॉर्मेशन में, ये केस बन सकता है हमारे लिए रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का। यानी कि अब जैसे रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का ये केस कैसे बन सकता है, इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं कि यार ये रेफरेंस ग्रुप को अगर ज्वाइन नहीं करा तो ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का कैसे। यानी कि जैसे कभी कभार किसी को, एक पर्सन को मान लो कि ताने सुनने को मिल रहे हैं कि तेरे दादा पॉलिटिक्स में थे, तेरे पापा पॉलिटिक्स में थे, तू नहीं गया, लेकिन ये क्या बात है। या फिर हमारे खानदान से हर कोई आर्म फोर्सेस ज्वाइन करता हुआ है, इसने पता नहीं प्राइवेट नौकरी करने का या बिजनेस खोलने का सोच रखा है। तो अब ये जो ताना पड़ रहा है, चाहे भले ही पर्सन बहुत अच्छा अर्न कर रहा है, लेकिन इनकी फैमिली का एक रेफरेंस ग्रुप है कि यार ये चीज अगर खानदान में है ना तो कंटिन्यू रहनी चाहिए, हमारा नाम है क्योंकि इतना। जैसे एक पुजारी का बेटा जो है या उसके जो पिताजी थे, वो पुजारी बनने की परंपरा चली आ रही है, तो उनसे एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि वो ना काम धंधे बिजनेस में ना पड़े, क्योंकि उनके खानदान की पहचान ये है, दे आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स रिलीजन, ठीक है। उसके बाद पर्सनल एक्सपीरियंसेस, बड़े सारे जो एटीट्यूड्स होते हैं ना, ये जो फॉर्म होते हैं,
ये ज़रूरी नहीं है अंबर के किसी फैमिली एनवायरनमेंट में या किसी रेफरेंस ग्रुप्स के कंटेक्स्ट में फॉर्म हो, बिल्कुल नहीं। कभी कभार हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस भी बहुत कुछ हमें सिखा जाते हैं कि हमारा एक एटीट्यूड जो होगा हमारी ज़िंदगी के प्रति कैसा होगा या दूसरे लोगों के प्रति कैसा होगा। जैसे अगर अगर किसी एक रिलीजियस ग्रुप के पर्सन ने आपकी जीवन में मदद करी हो या किसी आपके अपने की मदद करी हो, तो आप कभी उस धर्म के आदमी को कभी नहीं कोसने वाले, कभी भी नहीं कोसने वाले, है ना। तो यहाँ पर अगर एक ड्राइवर है, अगर एक आर्मी में वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस से गुजरता है दैट ट्रांसफॉर्म हिज लाइफ, तो ऑन वन मिशन वो हो सकता है कि नैरोली तरीके से एस्केप कर जाए डेथ को, हालांकि उसके सारे कंपेनियन जो हैं वो मर चुके हैं। यानी कि यहाँ पर बात क्या हो रही है कि एक जज्बे की, मतलब ये एग्जांपल देखो, आपको भी पता है हमारी बुक में कोई अच्छे नहीं लिखे रहते हैं, लेकिन जैसे आप ऐसा मान लो कि जैसा मैंने बोला ना, किसी एक रिलीजियस ग्रुप के पर्सन ने, जैसे ये बुक ना थोड़ा, मतलब अभी ये लेटेस्ट एडिशन है, जब कुछ साल पहले ये बुक होती थी तो यहाँ पर एग्जांपल लिखा रहता था, किसी एक रिलीजियस ग्रुप के पर्सन ने आपकी मदद कर दी। जैसे फॉर एग्जांपल एक मुसलमान ने आपकी मदद कर दी, आपकी फैमिली को बचा लिया या आपके पापा को किसी एक चीज़ से बचाया, कैसी भी हेल्प करी हो चाहे, ठीक है। लेकिन आप कभी भी ना फिर उनके खिलाफ वो नहीं सुनोगे कि आप ये कहो कि नहीं यार मैं नहीं मान सकता कि यार ये रिलीजियस कम्युनिटी या फिर ये लोग बुरे होते हैं, मेरे पिताजी की तो भाई जान बचाई थी इन्होंने, या मेरे पिताजी को इस समस्या से बाहर निकाला था, मैं नहीं मान सकता ये वाली बात। तुम्हारे साथ हुआ होगा तो हुआ होगा, मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो तो इनके लिए पॉजिटिव ही बोलता है। पर्सनल एक्सपीरियंसेस में ही कभी कभार यहाँ पर ना हमारे अंदर एक हीट होती है अपने गोल को अटेन करने की। यानी कि मान लो कि एक पर्सन है वो नॉर्मल जिंदगी बताता रहता है हंसी मजाक ये वो करके, लेकिन एक दिन उसके अंदर किसी बात की एक हीट आई अंबर कि मुझे यार गोल ओरिएंटेड बनना है और मुझे अपने गोल अटेन करना है, बहुत हो गया यार लाइफ में सबकी सुनते सुनते सबकी बर्दाश्त करते करते, अब मुझे अपनी औकात बनानी है। अब ये चीज़ डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से आती है। अब यहाँ पर नॉर्मल चीज़ आप ये भी लिख सकते हो, आप एग्जाम्पल लिखने को या कुछ भी लिख सकते हो कि आफ्टर अ ब्रेकअप ऑफ अ सीरियस रिलेशनशिप ऑफ अ पर्सन, वो हो सकता है पर्सन ट्रैक पर आ गया हो, उसको जिंदगी के नुमाइने पता लग गए हो और वो अब गोल ओरिएंटेड बन गया हो। यहां पर अब किसी ने कुछ बताया थोड़ी ना कि पापा ने, अब यहां पर कोई फैमिली या किसी ने या स्कूल ने या रेफरेंस ग्रुप ने कोई हेल्प थोड़ी ना करी कि हमारे खानदान में तो जी एक प्रथा चलती है, पहले एक लड़की को पटाओ 12 साल उसके साथ रहो, फिर उससे दिल तोड़वाओ, उसके बाद फिर कबीर सिंह बन जाओ और फिर उसके बाद कोई गोल ओरिएंटेड पर्सन बनो, है ना। तो यहां पर खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी ना बहुत कुछ इंसान को दे जाते हैं। बात ये है। अब एटीट्यूड फॉर्मेशन, अब ये तो हम अच्छे के बारे में बात कर रहे हैं, कभी कभार पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर्सन का गलत एटीट्यूड भी फॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे क्या है, आपको ये चीज पता होगी कि जितने भी लोग क्रिमिनल होते हैं ज्यादातर ऐसा कहा जाता है कि पुलिस वालों की वजह से ही वो क्रिमिनल बनते हैं। पुलिस उनको फंसा दिया, जेल पहुंचा दिया वो करके, तो डर भी एक ऐसी चीज होती है कि डर को जितना डराओ ना तो एक टाइम पर आकर हम पर वो चीज खत्म हो जाती है, फिर पर्सन नहीं डरता फिर कि क्या ही होना है, एक बार देख तो लिया ये सब मैंने और अच्छा बन के हो क्या गया समाज में, तो वो फिर एंटी सोशल एलिमेंट्स बन जाते हैं। जैसे एक बात बताओ, अगर पर्सन एक बार जेल होकर आ गया तो उसको दोबारा पुलिस या जेल का कभी डर थोड़ी ना होगा। बात ये है। उसके बाद मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जो रिसेंट टाइम में करे गए हैं, जैसे ऑडियो विजुअल मीडिया, इंटरनेट, ये एक बड़े पावरफुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि हमें काफ़ी कुछ सिखाते हैं, जिसकी वजह से हमारा एटीट्यूड फॉर्म होता है या फिर एटीट्यूड चेंज भी हो सकता है। अच्छा, अब ये जो मीडिया वाली बात है ना, अभी तो हम एटीट्यूड फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, एटीट्यूड चेंज कैसे हो सकता है मीडिया की वजह से, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। इन एडिशन स्कूल लेवल की टेक्स्ट बुक्स भी है ना, वो भी हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। अब ये वाली ऐसा नहीं कि कोई भी बुक हेल्प करती है, अब जैसे मैथ से पता चला अमर हम जैसे को तो एटीट्यूड ही बिगाड़ दे वो, ठीक है, एग्रेसिव ही बना दे, जब हम तो पढ़ाई छोड़ के चल कोई बात नहीं फेल ही हो जाते हैं भाई। ये सब्जेक्ट अगर सोचो ज़रा, आपको मैथ्स ऑनर्स करना पड़े जिसमें 6 सब्जेक्ट है, 6 के 6 मैथ्स से रिलेटेड है, क्या फ़ायदा। मैंने भी उसी चीज़ की उसी वजह से छोड़ी थी। तो एटीट्यूड फॉर्मेशन, अब जैसे मैं बताऊँ क्या, बचपन में एक सब्जेक्ट होता था ना लाइफ स्किल्स, जिसकी कहानियाँ होते होते बहुत कुछ बातें कह जाती थी जो कि ज़िंदगी में हमें कुछ जीने के तरीके सिखा जाती थी। जैसे आपने एक वो सुना होगा, एक चींटी थी
वो दीवार पे चढ़ रही थी, बार बार गिर रही थी, दीवार पे चढ़ रही थी, बार बार गिर रही थी। एक राजा निराश होकर बैठा हुआ था जो कि उसको देख रहा था, तो उसको एक चीज का सबक मिल गया कि कोई बात नहीं, मैं एक दो युद्ध अगर हार भी गया तो जब ये चींटी हार नहीं मान रही है, मैं तो फिर भी पूरे प्रदेश का राजा हूं। अब ऐसी जो कहानियां होती हैं, ये मतलब दिस फॉर्म्स आवर एटीट्यूड, हमें हर चीज में पॉजिटिव रखने में मदद करती हैं इस तरह की कहानियां, या दूसरों की। हाँ, और ये चीज उनकी भी मदद करता है, जैसे आप हो ना, कभी कभार कुछ कुछ बुक्स या नॉवेल्स वगैरह पढ़ लेते हो, अब कुछ तो सीख रहे होगे ना उनसे, कुछ तो इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होगा ना, लाइफ का कुछ तो पर्सपेक्टिव डेवलप हो रहा होगा। अब वो हमें पता भी नहीं लगता, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारी पर्सनैलिटी में जो, जैसे कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, तो ऐसी एक्सपीरियंसेस से हमारी पर्सनैलिटी बनती है। तो अब वो चीज़ आप पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि कुछ उसमें एक अच्छा फ्लेवर ऐड हो जाए आपकी पर्सनैलिटी में, है ना। ये जो सोर्सेज होते हैं मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस, ये सबसे पहला काम क्या करते हैं, हमारे कॉग्निटिव और जो अफेक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं ना एटीट्यूड के, कॉग्निटिव मतलब लर्निंग वाले और अफेक्टिव मतलब इमोशंस वाले, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। सब्सिक्वेंटली फिर हमारे बिहेवियर पे उतरते हैं। अब ये चीज़ कोई नई नहीं है, याद करो अंबर ABC एनालिसिस, या जिसको हम कैप भी कहते हैं, ये वही चीज़ है कि सबसे पहले कोई भी चीज़ हमारे दिमाग में उतरेगी, फिर वो इमोशंस में उतरेगी, अल्टीमेटली वो रिफ्लेक्ट होगी हमारे बिहेवियर में। मीडिया ना हमारे ऊपर अच्छा इन्फ्लुएंस भी और बुरा इन्फ्लुएंस दोनों डालते हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं, बिग बॉस जो आता है ना, वो रात को इतनी लेट इसलिए क्या कहते हैं टेलीकास्ट करा जाता है ताकि बच्चे सो जाए। उसमें जो कलेश और ये जो मतलब, हालांकि ये चीज़ें सब स्क्रिप्टेड होती हैं, लेकिन ये जो कलेश और ये सब जो दिखाया जाता है, कुछ भी चीज़ दिखाई जाती है अच्छी नहीं है। लेकिन अब जो मीडिया और इंटरनेट जब सारे बच्चों के पास है, तो जो चीज़ें यूट्यूब वगैरह पे या फिर इंटरनेट के माध्यम से बच्चों को नहीं भी देखनी चाहिए, जिस एज में जो चीज़ देखनी चाहिए, या कोई कोई चीज़ें ऐसी होती है वो किसी भी एज के पर्सन को नहीं देखनी चाहिए, लेकिन फिर भी अर्ली एक्सेस उसका मिल जाने की वजह से और हाई अमाउंट ऑफ डोपामीन रिलीज होने की वजह से हो सकता है वो पर्सन जो है किसी को एक जिस निगाह से देखना चाहिए उस निगाह से देखना छोड़ दे। लाइफ में अपना जो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, इतना टाइम वेस्ट कर रहा हो पर्सन मीडिया या फिर इन सब चीज़ों के ऊपर कि वो अपने गोल को भूल जाए, उससे भटक जाए। क्योंकि उसको अब जो प्लेन एनसीईआरटी जो कागज का पन्ना है जिसके ऊपर कुछ प्रिंट है, वो पढ़ाई लिखाई उसका इंटरेस्ट कैसे देगी जब इतने बढ़िया बढ़िया गाने, ईयरफोन्स या फिर जो उसके सामने जो विजुअल कंटेंट आ रहा है वो ज्यादा डोपामिन रिलीज कर रहा है, वो तो उसका ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है ना। तो ऑन वन हैंड मीडिया और इंटरनेट जो है वो लोगों को ज्यादातर एक बेटर तरीके से इन्फॉर्म करते हैं एज कम्पेयर टू दूसरे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर इसको चेक ना करा जाए ना, इफ देयर में बी नो चेकिंग ऑन द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि लोग गैदर कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अगर इसके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का कंट्रोल ना हो, तो पर्सन के एटीट्यूड तो फॉर्म होंगे, लेकिन वो एटीट्यूड ऐसे फॉर्म होंगे कि पर्सन की जो जड़ें होंगी ना उस एटीट्यूड के अंदर, वो बरगद के पेड़ की तरह गहरी होंगी, जिसको मतलब जो हिलाने से भी नहीं हिलेंगी। यानी कि नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर एंड नेगेटिव हैबिट पर्सन इतनी डेवलप कर लेगा, जैसे मान लो किसी ने एक टारगेट बनाया, वो पूरे दिन फोन कंज्यूम करता है, घर वालों ने जिम ज्वाइन करवा दिया, फिर एक्सरसाइज करने के लिए बोला, अब वो इतना ज्यादा कंज्यूम कर जा रहा है, इतना ज्यादा कंज्यूम करे जा रहा है वो मीडिया को कि शाम का टाइम निकल गया, फिर उसके बाद रीजन अब तो अंधेरा हो गया, मैं कल जाता हूँ कल जाता हूँ कल जाता हूँ। ये जो प्रोक्रेस्टिनेट पर्सन कर रहा है, ये सिर्फ अपनी आदतों और हरकतों की वजह से तो कर रहा है, और क्या दिक्कत है, वरना बताओ। फैसिलिटी में तो कोई कमी नहीं है, सारा का सारा प्रोटीन डाइट वगैरह या कोई भी जो चीज ज्वाइन करवानी है वो तो घर वाले मना कर ही नहीं रहे हैं। यहां पर्सन अपना क्या कहते हैं, अपना दुश्मन खुद बना हुआ है। तो यानी कि एटीट्यूड तो फॉर्म हुआ लेकिन नेगेटिव वे में। तो जो मीडिया है वो एक कंज्यूमरिस्टिक एटीट्यूड भी फॉर्म कर सकता है। कंज्यूमरिस्टिक एटीट्यूड में आपको बता देता हूं अंबर, ये चीज क्या होती है। जैसे आप बड़े बड़े जो रिलायंस फ्रेश या मार्ट वगैरह गए, आपको खरीदने थे 2 आइटम जो घर से सोच कर गए थे मम्मा या पापा के साथ कि यही 2 खरीदने हैं, लेकिन वहां पर इतनी सारी चीजें दिख कि आप ले आए 20 जिसकी जरूरत नहीं भी थी उस टाइम पर। इसको कहते हैं कंज्यूमरिस्टिक एटीट्यूड, कि ज्यादा चीजें देखकर इंसान ना बौखला जाता है, पागल हो जाता है। इसी चीज को अंबर अप्लाई करके देखो मीडिया कंटेंट, जो मैं हमेशा आपसे, कशिश से या किसी से भी मना करता हूं, देयर शुड बी अ ब्रेक ऑन दिस। स्विच ऑफ योर फोन फॉर सम डेज। गाना कभी भी ईयरफोन्स लगा के ना सुनो, क्योंकि जैसे कि मार्ट में होता है ना, बताओ अंबर ये चीज गलत बोल रहा हूं, हम लेने 2 चीज जाते हैं, एक एक्स्ट्रा, चले एक बिस्किट भी उठा लेते हैं, चले कि ये भी उठा लेते हैं। अब मीडिया भी ऐसा ही होता है कि यार अभी बंद कर दूंगा, लेकिन वो बंद करते करते 20 मिनट कब 2 घंटे में बदल गए होते हैं, वो हमें पता लगता नहीं है। और ये जो ब्रेन है ना, ये कुछ ऐसा ही होता है। ये जो ब्रेन है ना यार, ये ना बड़ा चालाक चीज है। ये एक्चुअली क्या है कि ये हम इसको जितना बेवकूफ समझते हैं ना, ये डस्टबिन की तरह सब कुछ एब्जॉर्ब करते जाता है, और फिर ऑब्वियसली बात है जो चीज खा रहे हो तो बॉडी पे वैसी लगेगी ना।
पर्सन एक मैगी खाकर कभी भी बॉडी या सिक्स पैक एब्स नहीं बना सकता, कभी भी नहीं, उसका पेट ही खराब होना है थोड़े दिन बाद। पर्सन एक दारू पी पी कर ये सोचे कि वो रनिंग बहुत अच्छी कर लेगा, वो दूसरों से आगे निकल जाएगा, रेड बुल से हो सकता है पॉसिबल हो जाए, लेकिन दारू पी कर ये चीज पॉसिबल नहीं है ना। तो ये जो डस्टबिन की तरह, डस्टबिन लिख दिया मैंने, डस्टबिन की तरह ये जो पर्सन अपने दिमाग को कचड़े की तरह जो भरा जा रहा है, तो उसकी जो रिफ्लेक्शन होती है लाइफ में वो भी कुछ इसी प्रकार से होती है कि पर्सन ने जो अपनी विल पावर है वो इन सब में वेस्ट कर दी, मीडिया कंटेंट में या पूरे दिन देखने में, और ये हैबिट बन गई। 21 दिन, 33 दिन, 66 डेज, 99 डेज, और 1 साल के बाद तो खेल खत्म है पर्सन की जिंदगी का। और यही पर्सन जो होते हैं वो फिर बन जाते हैं जिंदा मरी हुई लाश। ठीक है, तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।